नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 27 और 28 मई 2025 के दैनिक राशिफल के बारे में। यह 2 दिन कुंभ राशि के जातकों के कैसे रहने वाले हैं। इन 2 दिनों में ग्रहों की क्या स्थिति होगी, क्या शुभ योग होगा, क्या शुभ संयोग होगा और साथ ही यह 2 दिन आपके जीवन में कैसे रहेंगे, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बेहद खास है, ऐसे में वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं 27 मई 2025 की। तो देखिए 27 मई 2025 दिन जो है मंगलवार का रहेगा। ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि रहेगी और इस दिन सूर्योदय सुबह 5:37 पर होगा, चंद्रोदय 5:20 पर होगा। सूर्य जो है वृषभ राशि में रहेंगे और चंद्रमा भी इस दिन सूर्य के साथ ही वृषभ राशि में रहेंगे। रोहिणी नक्षत्र रहेगा जो कि देखा जाए तो रात्रि में 2 बजे तक रहेगा, यानी कि पूरे दिन पूरी रात रहेगा। इस दिन ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि है जिसे कि शनि जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो यह अमावस्या तिथि शाम को 8:30 बजे तक रहेगी। इसके बाद देखा जाए तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि जो है प्रारंभ हो जाएगी। इस दिन सुकर्मा नामक योग बनेगा जो और साथ ही इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा। इस दिन के शुभ समय की बात करूं तो दिन में 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक रहेगा और इस दिन के राहु काल की बात करूं तो शाम 3:30 बजे से लेकर के 5 बजे तक रहेगा। अब बात करते हैं 28 मई 2025 की। तो दिन जो है बुधवार का रहेगा। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि रहेगी। सूर्योदय सुबह 5:36 पर होगा, चंद्रोदय शाम को 6:19 पर होगा। सूर्य इस दौरान वृषभ राशि में रहेंगे और चंद्रमा भी वृषभ राशि में रहेंगे। इस दिन मृगशिरा नक्षत्र रहेगा और पूरे दिन पूरी रात यह नक्षत्र रहेगा। शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि की बात करूं तो पूरे दिन ही रहने वाली है और वहीं पर इस दिन धृति नामक योग बनेगा। इस दिन के शुभ समय की बात करूं तो देखिए इस दिन का जो शुभ समय है दिन में 10 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक रहेगा और इस दिन के अशुभ समय यानी कि राहु काल की बात करूं तो दोपहर 12:30 बजे से लेकर के 2 बजे तक इस दिन का राहु काल रहेगा। तो यह तो बात रही इन 2 दिनों के ग्रहों की स्थिति के बारे में। अब बात करते हैं इन 2 दिनों के दैनिक राशिफल के बारे में। देखिए 27 तारीख में जो चंद्रमा है और 28 तारीख में जो चंद्रमा है, दोनों ही दिन चंद्रमा जो है वृषभ राशि में सूर्य के साथ विद्यमान रहने वाले हैं। वृषभ राशि में जो सूर्य है पहले से ही बुध के साथ रहेंगे और चंद्रमा यहाँ पर जाएंगे, जिसकी वजह से देखा जाए तो यह दोनों ही दिन आपके जीवन में त्रिग्रही योग के रूप में रहेगा, यानी कि 3 ग्रहों की युति का प्रभाव आपके जीवन में आपको देखने को मिलेगा। इन दोनों ही दिन सूर्य बुध चंद्र एक साथ रहेंगे, जिसके फलस्वरूप देखा जाए तो आप अपने कार्य में शानदार सफलता अर्जित करेंगे। मानसिक रूप से देखा जाए तो किसी भी प्रकार का आपको तनाव नहीं मिलेगा। इन दोनों दिनों में यदि देखा जाए तो देखिए 26 मई के दिन ज्येष्ठ अमावस्या है और इस दिन शाम को जो है प्रतिपदा तिथि जो है शुक्ल पक्ष की वह भी शुरू हो जा रही है। तो पूरे दिन तो देखिए अमावस्या तिथि है जिसे कि देखा जाए तो शनि जयंती के रूप में मनाया जाता है। ऐसे में यह दिन बेहद महत्वपूर्ण हो जा रहा है क्योंकि देखिए कुंभ राशि के जो राशि स्वामी है वह है शनिदेव महाराज और शनिदेव की जयंती है। तो ऐसे में अगर इस दिन शनिदेव से रिलेटेड कोई उपाय करते हैं तो ऐसे में आपको शनि से रिलेटेड आ रही किसी भी प्रकार की बाधा से राहत मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए इस समय शनि की 7.5 का तीसरा चरण कुंभ राशि पर चल रहा है और जीवन में यदि स्ट्रगल लगातार बना हुआ है तो आप शनि जयंती के दिन जो है यानी कि 27 मई 2025 के दिन अपने नजदीक में किसी भी शनि मंदिर में चले जाएगा और शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित कीजिएगा। हो सके तो कोई लोहे की वस्तु भी दान कर दीजिएगा। तो इससे आपके जीवन में यदि शनि से रिलेटेड किसी भी रूप में कोई भी परेशानी चल रही होगी तो वह राहत दे देगी। और यदि आपके पास में कोई भी शनि मंदिर नहीं है तो इसके लिए निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। यह दिन जो है मंगलवार का है और शनि जो है हनुमान जी की पूजा से प्रसन्न होते हैं। ऐसे में आप किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर सरसों का तेल दान कर सकते हैं, हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं और साथ में इस दिन देखा जाए तो हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। इससे आपके जीवन में चल रही किसी भी प्रकार की परेशानी से आपको राहत मिलेगी। तो 27 तारीख का जो दिन है अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ज्येष्ठ अमावस्या शनि जयंती है और साथ में देखा जाए तो त्रिग्रही योग भी बना हुआ है। ऐसे में जो भी कुंभ राशि के जातक हैं देखा जाए तो आपके लिए यह दिन काफी उत्तम रहने वाला है। यह दोनों ही दिनों पर त्रिग्रही योग है और इन दोनों ही दिनों में देखा जाए तो आपके जीवन में काफी शुभ परिणाम देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में व्यापार में बिजनेस में शानदार रूप से धन लाभ होगा, कार्य क्षेत्र में तरक्की होगी, प्रगति होगी और साथ ही इन 2 दिनों में आपका वैवाहिक जीवन भी काफी उत्तम रहने वाला है।
इन 2 दिनों में देखा जाए तो आपके कार्य क्षेत्र में शानदार सफलता होगी और यदि आप कंस्ट्रक्टर हैं तो कोई बेहतरीन डील आपको प्राप्त हो सकती है। किसी पुराने मित्र से इन 2 दिनों में आपकी मुलाकात भी हो सकती है। कुंभ राशि के जो जातक हैं, यदि आप अपने ससुराल से काफी दूर हैं तो इन 2 दिनों में ससुराल पक्ष से कोई मिलने आपसे आ सकता है। इन 2 दिनों में यदि जॉब के लिए आप ट्राई करते हैं तो सफलता के बेहतरीन चांस बने हुए हैं। आपके सक्सेस के यहाँ पर अच्छे चांस रहेंगे, जिसकी वजह से कोई ना कोई जॉब आपको मिल जाएगी। यहाँ पर देखा जाए तो आर्थिक रूप से स्थिति काफी उत्तम रहने वाली है। दोनों ही दिन आपके जीवन में आर्थिक रूप में बेहतरीन बदलाव ला रहे हैं, कार्य क्षेत्र में शानदार कामयाबी दे रहे हैं और साथ ही देखा जाए तो इस दिन कोई ना कोई खुशखबरी भी आपको प्राप्त हो सकती है। यदि आप कुंभ राशि के जातक राजनीति के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो ऐसे में भी यह दोनों ही दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आ रहे हैं, जो कि आपके राजनीतिक करियर में एक बेहतर मोर्चे के रूप में काम आने वाले हैं। आपको कोई ऐसा काम मिल सकता है जिस कार्य की वजह से आपकी सराहना की जाएगी। इस दौरान आप मल्टीनेशनल कंपनीज वगैरह में जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर अच्छे चांस है कि आपको इसमें जॉब मिलेगी। और यदि आप कुंभ राशि के जातक स्टूडेंट वर्ग से हैं तो किसी भी कंपटीशन में, प्रतियोगी परीक्षा में एग्जाम देने के लिए यह दोनों ही दिन आपके लिए काफी उत्तम है। अब इन 2 दिनों में आपकी अपार सफलता की संभावनाएं जो है ज्यादा है और साथ में देखा जाए तो जीवन साथी के साथ जो प्रेम संबंध है वो काफी मधुर होने वाले हैं। संतान से संबंधित किसी समस्या का इन 2 दिनों में अंत हो सकता है और यह दोनों ही दिन मानसिक रूप से आपको काफी सुखी रखने वाले हैं, यानी कि मानसिक तौर पर कोई भी किसी भी प्रकार का इन 2 दिनों में स्ट्रेस देखने को नहीं मिलेगा। इस दौरान देखा जाए तो शत्रु आपको थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं, हालांकि किसी भी रूप में आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। अगर आप कोर्ट कचहरी के मैटर से शत्रुओं से परेशान है तो यह शत्रु आपको बार बार परास्त करने की कोशिश करेंगे, नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन किसी भी रूप में आपको नीचा नहीं दिखा पाएंगे। इस दौरान देखा जाए तो यदि आप अपने करियर में एक बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं, नया बिजनेस व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए दोनों ही दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आए हैं। किसी भी नए कार्य की शुरुआत के लिए दोनों ही दिन उत्तम है। बस राहु काल का समय जो है उसे थोड़ा सा अवॉइड कर लीजिएगा। इसके साथ ही देखा जाए तो इन 2 दिनों में पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई आपको लाभ हो सकता है। इन 2 दिनों में आपको किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है, जिसकी वजह से आपको किसी प्रकार का कोई लाभ प्राप्त होगा। जो भी कुंभ राशि के जातक शेयर मार्केट, सट्टा मार्केट में पैसा लगाते हैं उनके लिए अगर बात करें तो यह दोनों ही दिन ठीक है, लेकिन ज्यादा पैसों का रिस्क लेना आपके लिए उत्तम नहीं रहेगा। पैसों को निवेश को लेकर अगर सट्टा मार्केट की सोच रहे हैं तो आप इसमें मिले जुले परिणाम मिलने वाले हैं, इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि इन 2 दिनों में आप शेयर मार्केट में पैसे किसी भी रूप में निवेश ना करें, क्योंकि यहाँ पर 50-50% की संभावनाएं हैं कि आपको लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है। तो यहाँ पर शेयर मार्केट की बात है, ऐसे में जहाँ पर आपको 50-50 का जो टारगेट दिखाई देते वहां पर आप किसी भी रूप में प्रयास ना करें, क्योंकि अगर आप पैसा हार गए तो आपके पैसे जो है लॉस हो सकते हैं। यह 2 दिन देखा जाए तो आपके जीवन में, करियर क्षेत्र में, व्यवसायिक क्षेत्र में या फिर दाम्पत्य जीवन में हर रूप में काफी सकारात्मक प्रभाव लेकर आ रहे हैं। 27 तारीख का दिन जो है बेहद खास है, ज्येष्ठ अमावस्या है, शनि जयंती का शुभ संयोग है। इस दिन शनि जी की पूजा आराधना करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप शनि मंदिर आपके पास नहीं है तो हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी की पूजा उपासना पूरे हृदय के साथ कीजिएगा और सरसों का तेल जो है मंदिर में दान करके आएगा। इससे आपके जीवन में सफलता के जो रास्ते हैं और ज्यादा खुल जाएंगे और साथ में देखा जाए तो जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या चल रही होगी तो उससे भी आपको राहत मिल जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि जो भी कुंभ राशि के जातक है 27 और 28 मई 2025 इनका सकारात्मक बीतेगा। ज्येष्ठ अमावस्या और शनि जयंती का शुभ संयोग इनके जीवन की समस्याओं का अंत करेगा और सफलता का नया इतिहास रचेगा। आज की चर्चा को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।